कहानी शुरू होती है एक पॉन शॉप से जो लगभग खाली सी लगती है। बस एक माउस शेल्फ पर बैठा है। तभी एक हवाई जहाज का पायलट पेटी शेलबर्न घबराया हुआ अंदर आता है और उसके हाथ में एक खिलौना बंदर होता है। वो काउंटर पर लगे बेल को बार बार बजाता है जब तक कि कोई अटेंडेंट न आ जाए। अटेंडेंट देखता है कि पेटी की यूनिफॉर्म पर खून लगा है। पेटी बस इतना कहता है कि ये खून उसका नहीं है। दीवार पर एक साइन है, स्टोर खिलौनों की रिटर्न नहीं लेता, लेकिन पेटी समझाता है कि ये कोई साधारण खिलौना नहीं है। उसकी हालत धीरे धीरे और पागल जैसी लगने लगती है। वो कहता है, सबसे जरूरी बात यह है कि उस बंदर को ड्रम बजाने मत देना, किसी भी हालत में नहीं। पर थोड़ी देर बाद वही होता है जिससे वो डर रहा था। बंदर अचानक बजने लगता है। पेटी पीछे हटता है, चेहरे पर डर का भाव लिए, लेकिन अटेंडेंट दिखाता है कि कुछ हुआ नहीं है। पर तभी माउस एक रस्सी को काट देता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और एक भाला सीधा अटेंडेंट के शरीर में घुस जाता है। बंदर फिर से ड्रम बजाता है और वही तंत्र उल्टा हो जाता है। उस आदमी की अंतड़ियां रस्सी के साथ खींची जाती है। पेटी हताश होकर दुकान में बिकने वाले ब्लो टॉर्च में से एक उठाता है और बंदर को जलाने लगता है, नफरत से चिल्लाते हुए। इसके बाद पेटी कभी घर नहीं लौटता। इस सब से अनजान उसकी पत्नी लोइस मान लेती है कि पेटी ने उन्हें छोड़ दिया। उनके जुड़वा बच्चे हेल और बिल भी बड़े होते हैं, इसी सोच के साथ कि उनके पिता ने उन्हें त्याग दिया। बिट से भरी हुई लोइस लड़कों को बताती है कि उनका इकलौता इनहेरिटेंस वो कैबिनेट होगा जिसमें उनके पिता ने सफर से जमा किया हुआ कबाड़ रखा है। हेल को अपने पिता की चीजों से थोड़ी दिलचस्पी है, जबकि बिल उन्हें अधिकारपूर्वक देखता है। इसी तरह दोनों उस पुराने बॉक्स में बंद बंदर को ढूंढ निकालते हैं। बॉक्स पर एक स्टिकर लगा है, चाबी घुमाओ और कुछ होगा। हेल थोड़ा डरता है, लेकिन बिल कहता है कि वो बड़ा भाई है, भले ही बस कुछ मिनटों से, इसलिए फैसला उसी का होगा। जब वो चाबी घुमाता है, बंदर हिचकिचाकर मूव करने लगता है। उसका हथौड़ा ड्रम को ठीक से छू नहीं पाता। बिल इससे ऊब जाता है और अपने कमरे में चला जाता है, एक एडल्ट कार्ड डेक लेकर। कुछ समय बाद लोइस बच्चों को एक बेबी सिटर एनी के साथ छोड़कर डेट पर चली जाती है। हेल को तब अजीब लगता है जब वो बंदर को कार की पिछली सीट पर देखता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। उसका भाई उस वक्त एनी को इम्प्रेस करने में ज्यादा बिजी होता है। तीनों एक जापानी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां एक सुशी शेफ भी एनी में दिलचस्पी दिखाता है। कार में बंदर अचानक खुद ब खुद ड्रम बजाने लगता है। रेस्टोरेंट में जब तीनों शेफ का नाइफ ट्रिक शो देख रहे होते हैं, एक चाकू उसके हाथ से फिसलता है, इतना तेज कि एनी का सिर एक पल के लिए उसकी बॉडी पर टिका रहता है और फिर गिर जाता है। एनी की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में एक नया पादरी बहुत ही अजीब और असहज भाषण देता है। लेकिन सबसे बुरा तब होता है जब लोइस अपने बच्चों को दिलासा देती है। वो कहती है कि ऐसी दुर्घटनाएं आम हैं और एक दिन सबको मरना ही होता है। वो निष्कर्ष निकालती है कि जिंदगी को बस जी लेना चाहिए जब तक चल रही है। उस दिन के बचे हुए समय में तीनों घर पर नाचते गाते रहते हैं। हेल कहता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन अगला दिन बिल्कुल अलग होता है। स्कूल में कुछ लड़कियां हेल के लिए बाथरूम में एक ट्रैप सेट करती है और उसकी पेन चुरा लेती है, सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए। वो घर आता है बहुत गुस्से में और हैरान होता है जब देखता है कि बंदर उसके कमरे में रखा है, जबकि उसकी माँ कहती है कि उसने वहां कुछ नहीं रखा। अब हेल को शक होता है कि शायद एनी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। बिल को समझ में आता है कि हेल इस बंदर में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। वह न सिर्फ बॉसी है, बल्कि खुद को पिता की सभी चीजों का अकेला वारिस भी मानता है। इसलिए वह हेल को मजबूर करता है कि अगर उसे बंदर चाहिए तो उसे कुछ बेइज्जती वाली लाइनें बोलनी होंगी। अगले दिन हेल स्कूल जाता है और वही टॉय फिर उसके बैग में होता है। वही लड़कियों का गैंग फिर तंग करती है और इस बार बिल भी उनके साथ मिलकर हेल पर केले फेंकता है। हेल घर लौटता है गंदे कपड़ों और गुस्से के साथ, लेकिन इस बार बंदर फिर से उसके बेड पर होता है। गुस्से और नफरत से भरा हुआ हेल फिर से चाबी घुमाता है और जोर से कहता है, काश बिल मर जाए। बंदर हमेशा की तरह अपनी वह अजीब सी मुस्कान दिखाता है और धीरे धीरे हथौड़ा उठाता है। इसी समय बिल घर लौट रहा होता है। जैसे ही बंदर ड्रम बजाता है, बिल अपनी माँ से बात करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। जब वो जोर से चिल्लाता है, लोइस धीरे धीरे घूमती है। उसके सिर से खून बह रहा होता है और उसकी आंखें खाली लगती है।
डॉक्टर्स इस मौत को रेयर एन्यूरिज्म बताते हैं, लेकिन हेल जानता है कि सच्चाई क्या है। उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। बिल को अब भी विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ की मौत हो गई है। उनके अंकल चिप अब बच्चों की देखभाल करने का जिम्मा लेते हैं और साफ कहते हैं कि उन्होंने कभी बच्चों को पालने की इच्छा नहीं रखी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश भी बहुत बेकार है, वो कहते हैं। घर बदलने से पहले हेल तय करता है कि इस शैतानी बंदर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वह मीट क्लीवर से उस पर वार करता है। एक वार से बंदर का हाथ कट जाता है और हेल को दिखता है कि उससे कुछ अजीब तरह का खून निकल रहा है। गंदी फीलिंग के बावजूद वह सारे हिस्सों को काटता है और फेंक देता है। बाद में दोनों भाई अपने अंकल आंटी के साथ कैस्को मेन नामक टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। बिल अब भी माँ की मौत से बुरी तरह टूटा होता है। वो अपना जैकेट उतारने से मना करता है, ये कहते हुए कि क्या पता अगली फ्यूनरल कब हो। नए घर की एक रात बिल पोर्च पर कोई चमकती रोशनी देखता है। वो खिड़की से बाहर देखता है और लगता है जैसे उसे दो चमकती आंखें दिख रही हों। जब वो वापस मुड़ता है, बंदर लिविंग रूम के बीचों बीच होता है। अब हेल को अपने शक अपने भाई के साथ शेयर करने पड़ते हैं। वो बताता है कि कैसे उसने बंदर को फेंक दिया था, लेकिन ये नहीं बताता कि उसने लोइस की मौत वाले दिन फिर से चाबी घुमाई थी। ये डिटेल छुपाने से बिल को बंदर की असली ताकत का अंदाजा नहीं होता और वो फिर से टेस्ट करने के लिए चाबी घुमा देता है। नतीजा एक और मौत, इस बार अंकल चिप की। वो जंगल में एक कैंपिंग साइट पर सो रहे होते हैं जब 67 घोड़े उन पर चढ़ दौड़ते हैं। अब दोनों भाई पक्के तौर पर मान जाते हैं कि बंदर वाकई में शैतानी है। उन्हें पता होता है कि बंदर को न तो जलाया जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, इसलिए वो उसे एक पुराने कुएं में फेंकने का प्लान बनाते हैं ताकि कोई और इसका शिकार न बने। ये प्लान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, लेकिन 25 सालों तक काम करता है। 25 साल बाद अंकल चिप के मरने के बाद आंटी आइडा अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रही होती है, शांति से अपने शौक पूरे करते हुए। लेकिन एक दिन सुबह सुबह उन्हें एक हल्की सी सर्कस जैसी धुन सुनाई देती है जो कहीं नीचे से आ रही होती है। उन्हें शक होता है तो वो हथियार लेकर नीचे जाती है। जैसे ही वो सीढ़ियां उतर रही होती है, सीढ़ी का एक स्टेप टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है, सीधे एक स्टोरेज में रखे फिशिंग हुक्स के ऊपर। चेहरे में कई हुक चुभ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को खींचती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो जलती हुई बदबू को सूंघती है और अपना चेहरा पास रखकर स्टोव का मुंह सूंघती है। तभी स्टोव अचानक से जल उठता है और आंटी आइला का चेहरा आग की एक बॉल में बदल जाता है। वो घबरा कर बाहर भागती है और सीधे जा टकराती है फॉर सेल बोर्ड से। वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। उधर हेल की जिंदगी बिल्कुल खाली और उदास हो गई है। बंदर की ट्रॉमा ने उसकी जिंदगी से लोगों को दूर कर दिया। उसे डर है कि जो भी उसके करीब आएगा मर जाएगा। यहाँ तक कि उसने अपने भाई से भी पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन उसकी एक और सच्चाई है। हेल का एक बेटा है, पीटी। वो साल में सिर्फ एक बार उससे मिलता है। पीटी की माँ अब मशहूर पेरेंटिंग एक्सपर्ट टेड हैमरमैन से शादी कर चुकी है। उसके किताबें हर जगह बिकती है और घर में भी डिस्प्ले पर रखी है। उस मुलाकात के दौरान उसकी एक्स वाइफ कहती है कि टेड अब पीटी को कानूनी रूप से गोद लेना चाहता है। मतलब ये कि अब से पीटी हेल का बेटा नहीं रहेगा और ये आखिरी बार होगा जब वो उससे मिल रहा है। हेल को गुस्सा आता है, लेकिन टेड बस अपनी किताबें दिखाकर मुस्कुराता है। डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। वाइफ कहती है कि ये आखिरी ट्रिप है, इसे यादगार बनाओ। पीटी होटल के कमरे में अपने पिता के साथ मिलकर एक स्कूल प्रोजेक्ट कर रहा होता है, फैमिली ट्री। हेल के लिए ये सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल टॉपिक है, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि वो इकलौता बेटा है। उस रात हेल को एक भयानक सपना आता है। बंदर उसे मीट क्लीवर से काटने की कोशिश करता है। हड़बड़ा कर वो उठता है और वेंटिलेशन ऑन करता है। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन कॉल आती है, लेकिन आवाज सुनते ही उसे पता चलता है कि कॉल उसके भाई बिल का है। बिल बताता है कि आंटी आइडा की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई है और वो चाहता है कि हेल उनके घर जाए, ये पक्का करने की कहीं बंदर दोबारा बाहर तो नहीं आ गया। हेल घबरा जाता है और कहता है कि वो इस हफ्ते अपने बेटे के साथ है, लेकिन बिल फिर भी वही पुराना ऑर्डर देने वाला अंदाज दिखाता है। इस बीच ऊपर होटल की छत पर जो वेंटिलेशन यूनिट था वो हिलने लगता है और टूटकर नीचे गिर जाता है।
सीधा एक औरत के ऊपर जो स्विमिंग पूल में कूदने जा रही होती है। बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। हेल उस पल समझ जाता है बंदर वापस आ गया है। वो अपने बेटे को झकझोर कर उठाता है और रात के बीचों बीच होटल बदल देता है। कार में हेल उसे बताता है कि माँ मर गई है, अब मुझे कुछ काम निपटाने हैं। पीटी कहता है, मैं भी चलूंगा। शायद ये हमारी आखिरी ट्रिप है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हेल चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ लोइस उसे यही समझाया करती थी कि जो बचा है उसमें खुशी ढूंढो। ये इस बार एक रियल एस्टेट एजेंट से जो कहती है कि आंटी आइडा का घर दिखाना है। हेल वहां पहुंचता है और पीटी को साथ ले आता है। एजेंट बारबरा कहती है, मैंने बिल शेलबर्न से बात की। ये सुनते ही पीटी चौंक जाता है क्योंकि हेल ने कहा था कि उसका कोई भाई नहीं है। अब वो बहुत हर्ट होता है। बारबरा विषय बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि ये पूरा एरिया इस हफ्ते बहुत अजीब रहा है। कोई लॉन मोवर से कट गया, कोई स्नेक बाइट से मरा और हर दिन एक नया हादसा हुआ है। हेल अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है। उसी वक्त पीटी घर में इधर उधर घूमते हुए कुछ सच्चाइयां जान जाता है, जैसे कि बिल और हेल जुड़वा भाई है। अंत में एक कमरा बचा होता है और जब बारबरा उसे खोलती है तभी एक शॉटगन अंदर से गिरती है और चल जाती है। बारबरा की उंगलियां उड़ जाती है। हेल सदमे में उसकी उंगली पकड़े खड़ा रह जाता है। पुलिस आ जाती है और हेल को कहती है कि वो फिलहाल शहर न छोड़े। अब पुलिस का ऑर्डर मिलने के बाद हेल का प्लान, जिसमें वो अपने बेटे पीटी के साथ बाहर जाने वाला था, पूरी तरह से रद्द हो जाता है। थोड़ी देर बाद बिल का कॉल आता है। वो हेल को कहता है कि अभी और चीजें सामने आएंगी और वो इंतजार करे। फोन काटने के बाद हेल के मन में शक होने लगता है, क्या बिल ही सारी ये घटनाएं कर रहा है? उसे एक आइडिया आता है। वो टेलीफोन डायरेक्टरी चेक करता है। वो अपने सरनेम शेलबर्न से कोई नंबर ढूंढता है, लेकिन डायरेक्टरी में कोई लिस्टिंग नहीं मिलती। लेकिन फिर उसकी नजर एक अजीब नाम पर जाती है, मिसेज मंकी। किसी अजीब इंट्यूशन से वह उस नंबर पर कॉल करता है। फोन उठते ही सामने से बिल की रिकॉर्ड की गई आवाज आती है। उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी मदद की। मुझे मेरा प्यारा खिलौना वापस मिल गया है। ये सुनते ही हेल को सब समझ आ जाता है, ये सब बिल ही कर रहा है। फोन के दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल को। अब भी वो उसी पुराने फ्यूनरल सूट में है। फिर वो अपनी कहानी खुद कहता है। उसे हमेशा शक था कि हेल की वजह से माँ की मौत हुई थी। उसने खुद कुएं में जाकर बंदर को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वहां सिर्फ एक चाबी पड़ी हुई थी। बंदर का बॉक्स गायब था। उसने इसे एक संकेत माना कि बंदर कभी न कभी वापस आएगा। तब से वो उसका इंतजार करता रहा। 2016 में एक दिन उसके फॉर्च्यून कुकी में एक मैसेज था। Turn the key to see something happen. कुंजी घुमाओ, कुछ होगा। उसी साल को ईयर ऑफ द मंकी यानी बंदर का साल भी कहा जाता है। उसने इस मैसेज को बंदर की वापसी का सिग्नल माना। तब से उसने अपनी पूरी जिंदगी प्लान की, बदला लेने के लिए। अब जब यार्ड सेल का एड पेपर में दिखा तो उसने रिकी को हायर किया ताकि वो बंदर वापस ला सके। रिकी ने बेखबरी में ही चाबी घुमाई, वही शब्द दोहराए जो हेल ने भी कभी कहे थे। पर अफसोस, इस बार भी जो मरा वो बिल की असली टारगेट नहीं थी। लेकिन अब की बार वो नहीं रुकेगा जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता, चाहे आधा शहर क्यों ना तबाह हो जाए। रात में रिकी इंटरकॉम पर बिल को बुलाता है और कहता है कि वो बंदर वापस खरीदना चाहता है। कहता है कि उसे अब उस बंदर से लगाव हो गया है। वो उसके पिता की याद दिलाता है। बिल गुस्से से मना कर देता है। रिकी दुखी होकर घर जाता है और गन निकालता है। उधर हेल अब पूरी तरह से समझ गया है कि वो और उसका बेटा खतरे में है। हर बार जब बंदर ड्रम बजाता है, कोई न कोई मारा जाता है। वो बिल को कॉल करता है और कहता है, मुझे सब पता चल गया है। बिल झूठ नहीं बोलता, उल्टा एक ऑफर देता है। अगर तू अपने बेटे पीटी को लेकर मेरे पास आए और वो चाबी घुमाए, तो शायद इस बार सही आदमी मरेगा। तू हेल डर के मारे काम जाता है, लेकिन उसे पता है कि ये बंदर का नियम है। जो चाबी घुमाता है वही सेफ रहता है। मतलब अगर उसका बेटा चाबी घुमाता है तो उसका बेटा सेफ रहेगा। हेल के पास कोई चारा नहीं बचता। उधर पीटी वॉशरूम से बाहर आता है और दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है।
रिकी गन लेकर अंदर घुसता है। उसने पुलिस की वर्दी के कुछ टुकड़े पहन रखे होते हैं और हेल पर गन तान देता है। वो कहता है कि अब पीटी को बिल के घर जाना होगा और उसे डॉगी डोर से अंदर भेजा जाएगा ताकि वो चुपचाप बंदर वापस चुरा सके। हेल मजबूरी में मान जाता है। जाते वक्त वो अपने बेटे से एक ही बात कहता है, बंदर के पीछे जो चाबी है उसे कभी मत घुमाना। पीटी अभी तक कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके पिता इस बंदर से इतना क्यों डरते हैं। उसे ये सब बेवकूफी लगती है। बिल का घर पहुंचते ही रिकी उसे डॉगी डोर से अंदर भेज देता है। जैसे ही पीटी अंदर घुसता है उस पर एक कुल्हाड़ी झपटती है। वो बाल बाल बचता है। फिर आगे बढ़ते हुए उसे और भी बहुत सारे ट्रैप्स मिलते हैं, जैसे स्ट्रेच्ड वायर, बोलिंग बॉल, नुकीली चीजें, लेकिन वो सब में बच निकलता है। फिर वो अपने अंकल बिल को देखता है। वो बंदर से बात कर रहा होता है जैसे वो उसका पुराना दोस्त हो। पीटी पूछता है, अंकल क्या आप ठीक है? बिल कहता है, नहीं, लेकिन तू मेरी मदद कर सकता है। बस ये चाबी घुमा दे। पीटी अभी तक पूरी सच्चाई नहीं जानता, तो वो सोचता है, चलो देख लेते हैं क्या होता है। धीरे धीरे वो चाबी घुमाता है। बंदर वही जाना पहचाना मुस्कान देता है और अपना हथौड़ा उठाता है। उसी वक्त बाहर एक पेड़ हिलने लगता है और हेल देखता है कि उस पर एक बहुत बड़ा बीहाइव लटका हुआ है। बंदर जैसे ही ड्रम बजाता है, रिकी को सिर में खुजली महसूस होती है। वो गन के साथ छेड़छाड़ करता है और गलती से गोली चला देता है। गोलियों से कार की विंडशील्ड में एक छेद बनता है जो सीधे बीहाइव के ठीक सामने होता है। जैसे ही बंदर की ट्यून खत्म होती है, पहली मधुमक्खी अंदर आती है और फिर हजारों की भीड़ में बदल जाती है। वो सीधा रिकी के मुंह के अंदर घुसती है और उसका पूरा शरीर छत्तों से भर जाता है। वो तड़पता है, चिल्लाता है और कई गोलियां भी चला देता है, लेकिन हेल किसी तरह बच जाता है। रिकी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब बिल को गुस्सा आ गया। वो पीटी के हाथ से बंदर छीन लेता है, पर इस बार वो चाबी नहीं घुमाता, बल्कि सीधे बंदर की दाई बाजू पकड़कर जबरदस्ती ड्रम बजवाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत से बंदर का हथौड़ा नीचे मारता है और बंदर एक बार ड्रम बजाता है। जैसे ही ड्रम की आवाज आती है, दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। बिल थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन फिर उठकर बंदर की तरफ देखता है। अब बंदर चुपचाप बैठा है, उसका हाथ फिर से ऊपर उठ चुका है। इस बार ड्रम की वो मजेदार ट्यून नहीं बजती। अब एक नई रिदम शुरू होती है, धीरे धीरे तेज होती जाती है। बंदर का हथौड़ा बहुत तेजी से ड्रम पर बजता है, जैसे कोई खतरनाक चीज होने वाली हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं। फिर बाहर से एक औरत की चीख सुनाई देती है। उसके बाद और भी कई चीखें और फिर धमाकों की आवाजें। बिल खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि एक प्लेन सीधे शहर के बीचों बीच क्रैश हो गया है। बंदर फिर से कुछ बार ड्रम बजाता है और इस बार इतनी जोर से कि उसकी छत टूट जाती है। छत से एक लड़की गिरती है, शादी के कपड़ों में। अब सब साफ हो जाता है। ये सब तब हुआ जब बिल ने बंदर को जबरदस्ती चलाने की कोशिश की। उसने उस बंदर को कंट्रोल करने की कोशिश की और अब बंदर ने पूरा शहर तबाह कर दिया। उसी वक्त हेल किसी तरह घर के अंदर पहुंचता है। वो देखता है कि बिल अब पछता रहा है। उसके चेहरे पर पछतावे और डर का मिलाजुला भाव है। बिल अब टूट चुका है। वो हेल से कहता है, मैंने ये सब किया माँ की मौत का बदला लेने के लिए। हेल थोड़ा देर चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है, माँ की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। जैसे ही लगता है कि सब ठीक हो गया है, बंदर फिर से हथौड़ा नीचे गिराता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। बिल थोड़ा घबरा जाता है और तभी वो ट्रैप जो पहले बंद हो गया था, अचानक फिर से एक्टिवेट हो जाता है। बोलिंग बॉल वाली ट्रिक अब पूरी तरह चलती है और सीधा बिल के सिर पर लगती है। बिल का सिर दीवार से टकराकर गायब हो जाता है। एक तरह का काले कपड़े में घुड़सवार, जैसे कि कोई हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बिल्कुल खाली नजर। और उसके पीछे कार की बैक सीट पर बैठा है वही बंदर। हेल और पीटी कार में बैठते हैं। शायद पहली बार दोनों बाप बेटे थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। पर पर्दे के पीछे बंदर अब भी बैठा है, उसकी आंखें चमक रही है और कहानी खत्म नहीं।